ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आज का यह आकस्मिक यहाँ पर आप लोगों का आना हुआ है। जो आप आए और हम यहाँ पर उपस्थित न रहें, ऐसा अच्छा तो नहीं लगता। दूर से आए। एक बात जो जगन्य मानते हैं वो कितना मूर्धन्य है और दिव्य है, इसका बोध हमें प्राय करके नहीं हुआ करता। हम सिंधु की ओर देखते हैं, बिंदी की ओर कभी चिंतन की दृष्टि से नहीं देखते। एक दोहा के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करने का पुरुषार्थ। बूंद बूंद के मिलन से, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। क्या बूंद का महत्व है और क्या सागर का अस्तित्व है। सागर की विराटता के बारे में सब लेखक कहते हैं, किंतु बिंदु को कोई याद नहीं करता। जो मूल है उसको कोई भी अनुमान का विषय भी नहीं बनाता और चूल की ओर हमेशा देखा करते हैं। ये क्या विराटता कहां से आई। एक बूंद यदि यात्रा नहीं करती और दूसरे बूंद का परिचय नहीं लेती, उससे पूछताछ नहीं करती, उससे वार्ता नहीं करती, उसकी पहचान अपनी पहचान मान करके उसके सामने जब तक नहीं जाती है, तो ध्यान रखिए, जल में हलचली नहीं आ सकती। जड़ माना जाता, धूल में मिल जाता। किंतु एक बिंदु ने दूसरे बिंदु तक जाने का प्रयास पुरुषार्थ किया तो हुआ क्या है, सरिता का निर्माण हुआ। वह खिसकने लगी, सरपट भागने लगी और जाएगी कहां। वो सागर में जाकर के मिल गई और सागर ने कहा, बूंद में सागर समाया हुआ है। हम भगवंतों को याद करते हैं जो सागर की भांति है, ध्यान रखना। हम उन्हें भगवान कहते हैं। भक्त के बिना भगवान की पहचान ही नहीं हुआ करती। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। ये भक्तों का ही एकमात्र परिणाम है। ये भगवान है और हम भक्त हैं। राष्ट्र की कौन बात करता है। राष्ट्र को तो वही बात करता है जो एक के रूप में विद्यमान रहता है। अभी जो कोई भी पार्टी है उनका, लेकिन है भारतीय पार्टी। आप बताओ, आप भारतीय है कि इंडियन है, बताओ। और आपको भी अवगत करा देना। हम जोर से तो नहीं बोलते, लेकिन बहुत दूर से आप लोग आए, कहीं ऐसा ना हो कि ध्वनि बीच में ही भटक जाए और अटक जाए। हम पीछे वाले व्यक्तियों को भी चाहते हैं कि आप लोगों का इसमें क्या मत है। केवल पार्टी भारतीय की है ऐसा नहीं, ये सारी जनता भारतीय है।
और भारत में एक ही पार्टी होती तो भारतीय पार्टी कहीं भी नहीं जाती, ध्यान रखे। अन्य भी कोई पार्टियां हैं, इसलिए आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी का नाम भारतीय पार्टी है। बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन ये बात न रह जाए, इसमें गति आना चाहिए। एक एक जन बूंद की भांति है और इनका एक एक अभिमत सागर का निर्माण कर रहा है और करेगा। सागर का पानी तभी का सूख जाता होता यदि एक एक बूंद मिलकर के अपने अस्तित्व का समर्पण नहीं करते, तो यह भारत भी कोई वस्तु नहीं होती। रहने के लिए स्थान चाहिए, तो एक व्यक्ति के लिए तो 3-3.5 हाथ पर्याप्त हो जाता है। कदम रखने के लिए 2-3 फीट पर्याप्त हो जाता है। शयन करने के लिए भी यही दशा होती है, किंतु आवागमन के लिए चाहिए तो बहुत कुछ नापना आवश्यक होता है। भारत का संबंध आर्यखंड से होने के कारण, और यह भारत तक ही सीमित नहीं, इसमें रहने वाली जनता पढ़े हो अपढ़ हो कोई मतलब नहीं, किंतु वहां तक इस संस्कृति को फैलाने का कार्य भारत का एक परम कर्तव्य होता है। क्योंकि भारत में संत हुए हैं, हो रहे हैं, इतिहास है, पूज्यता, पूजक और पूजा, इन जो कुछ भी संबंध है वह केवल इसी देश, इसी भारत भूमि से विद्यमान है। किंतु ये ध्यान रखना, भारत का इतना परिचय पर्याप्त नहीं। उसका परिचय भीतरी है, बाहर कम, भीतरी ज्यादा है। भीतर में शब्द नहीं रहते, किंतु भाव रहता है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा बाहुल्य भारत माना जाता है। यत्र तत्र थोड़ी थोड़ी योजनों में ही या कोसों में जाने के उपरांत यहाँ पर भाषा बदलती है, किंतु भाव कभी भी बदलता नहीं है। जब तक बाजार में भाव बदलता है तब तक व्यापार भी। हमारा हाथ दिख रहा है, डमरू की भांति ये स्थिति हो जाती है, और भाव यदि एक रहता है तो जनता का मुख खिल जाता है, व्यापारियों का मुख थोड़ा सा यूं हो जाता है। क्योंकि उनका मुख तभी खुलता है जब उनका ज्यादा संख्या में आमदनी हो जाती। आदमी रहेगा तो आपकी आमदनी अपने आप ही बढ़ेगी, और ये भोक्ता लोग नहीं रहेंगे। इन भोग वस्तुओं का क्या महत्व है और क्या कीमत है बताओ। इसलिए जनता के लिए आपने पार्टी बनाई, ये ध्यान की बात रखना चाहिए। किसी ने कहा, महाराज आप हमें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद, अच्छे से आशीर्वाद दो, ऐसा कहा। तो अच्छे से नमोस्तु करो। आप हमारे आशीर्वाद के लिए तो अच्छा विशेषण लगाते हो, और आप अपने नमोस्तु के लिए भीतर से कर रहे हो कि बाहर से। लेकिन हमारा आशीर्वाद भीतर भी है और बाहर भी है। एक रखो, इस एकता के बल पर ही इस जनता का उद्धार होने वाला है। साधुओं को कहा गया है, जनता जब कभी भी आपके शरण में आती है, उल्टा भी काम कर ले तो भी उसको समझाने का पुरुषार्थ करो, किंतु उस जनता जनार्दन को भूलो नहीं।
उसी जनता में से ही एक जन बनने वाले हैं। इन्हीं भक्तों में से ही भगवान खड़े होने वाले हैं। और भगवान एक पर्याप्त है। और भक्त सारे सारे मिलकर के जय जयकार करें तो फिर अपने आप ही जो दुर्भाव है वह सब शांत होता है। बाजार में दो व्यक्तियों की दुकान है मान लो, और दोनों के पास 4-4 हजार बोरी चना है। सुन रहे हो लोग? हो, गेहूं भी आता है तो चना भी चाहिए, पूरी भी चाहिए तो भुजिया भी चाहिए। ये जोड़ा है। तो ध्यान रखिए, दोनों ने रखे चने। भाव की बात कर रहा हूं। दोनों के पास 4-4 हजार बोरी है। सबके पास माल समान है, लेकिन क्या आप जानते हैं? महाराज आशीर्वाद दो। काय के अरे मेरे रखा हुआ जो चना है उसका क्या बढ़ जाए? 4000 बोरी है तो 8000 हो जाए? नहीं होंगे। तो 4000 बोरी है, लेकिन उसका भाव बढ़ जाए। हुआ ये है, एक का भाव बढ़ गया तो 4000 बोरी की कीमत 6000 हो गया, और दूसरे के भाव क्या हो गए? क्योंकि वह चाहता था कि मेरे ही बोरियों का भाव बढ़ जाए और दूसरे के घट जाए। ये भाव होने के कारण उसका भाव घट गया, तो 4000 बोरी के स्थान पर 2000 बोरी रह गई। 2000 बोरी की चोरी हुई क्या? चोरी नहीं, भाव के कारण माल उतना ही रहता है किंतु मूल्य कम होता है। इसलिए उत्पादन और उत्पादित इतना महत्व नहीं है जितना कि उसका वितरण महत्वपूर्ण है। और वितरण यदि आप नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? हम गोदाम बनाएंगे और उसमें रखेंगे। हमने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। यहां पर मुख्य रूप से गेहूं होता है, चावल भी होता है। पहले छत्तीसगढ़ इसी मध्य प्रदेश का एक रूप था। आज जाकर के देखा, वहां पर मीलों मीलों किलोमीटर तक ऊपर कुछ ढका हुआ है त्रिपाल। तो हमने पूछा क्या इसके नीचे क्या है? भूसा तो नहीं रखा गया? नहीं महाराज, भूसा नहीं है, ये पूरे के पूरे धान की बोरी रखी गई है। इतने, फिर इसकी रक्षा क्या? रक्षा तो भगवान करता। वो सारे प्रतीक्षित हैं। यदि यह जिसके घर में पहुंचाना था वहां पर पहुंच जाता है तो ये सारी जनता का भाव और बढ़ जाते। लेकिन हम संग्रह के कारण अथवा वितरण करने की पद्धति अथवा यूं कह दो सुविधा नहीं होने के कारण वहीं पर सड़ जाता और गल जाता है। जनता ने कृषि करके जब अपने पास भाव बढ़ाने की बात नहीं की है तो व्यापारी लोगों उनके हाथ से आ गया, वह आपके हाथ में आ गया तो आप बनिया बन गए और वो किसान रह गए। मूल वो है और आप ब्याज के समान हैं। लेकिन आज इनका महत्व इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया। इसलिए हमारा कहना यह था, गोदाम नहीं गोधाम चाहिए। जिसकी मेहनत से, जिसके परिश्रम से, जिसके भावों से सभी जनता के लिए यह सुभिक्ष हुआ है, तो आप दुर्भिक्ष को
बुला क्यों रहे हो? दुर्भिक्ष वहां पर आता है जहां पर हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। तो जनता हमेशा हमेशा भक्ति भाव के साथ प्रभु को, भगवान को याद कर रही है। तो प्रत्येक का यह कर्तव्य है, सुभिक्ष हो। जो भगवान बने हैं उनकी कोई चिंता है ही नहीं, किंतु होनहार भगवान जो हैं, जो भक्ति करके भगवान बनना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ आवश्यक है सुविधाओं की। और यह कर्तव्य है, एक दूसरे की सुरक्षा चाहते हो तो दूसरे की सुरक्षा आप करो, तो दूसरा व्यक्ति आपके लिए दूसरा समझ करके वह भी कर देगा। दोनों व्यक्ति मिलते हो, दोनों के हाथों में माला दी गई है, तो एक दूसरे को पहनाओ तो आदर सत्कार हो जाएगा। और अपने हाथ में मिला है, आप ही पहन लो, तो अपने आप से आवाज कहने से महत्व कम हो जाता है। सही बात कह रहा हूं, सही है ना? तो इसलिए बुला बुला करके दो, तो उनका कर्तव्य होता है बुला बुला करके वह भी देगा। इसमें भीतरी आंख अपने आप खुलने लग जाती है। आंखें बाहर की ये भोग की अपेक्षा से है अथवा हे उपाधि समझने की अपेक्षा से भी है। ये एक भीतरी आंख भी है जिसके खुलने से वह शिव जी कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं अथवा प्रभु कहलाते हैं, जो वासना को नष्ट कर देते हैं, ऐसी अग्नि जलाते हैं। तीसरी आंख खुलते ही भीतर से काम को ध्वस्त करने की उनकी शक्ति ऊर्जा सामने आ जाती है। तीन लोक को जिसने नाक के दम कर रखा नाक में, उसको भी यदि कोई दग्ध करते हैं तो उसी का नाम प्रभु है, भगवान। वासना वहां से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। ऐसे प्रभु की उपासना करने वाले व्यक्ति वासना की बात नहीं करेगा, उपासना है। और इंडिया का सम्मान कर दिया। बोलो आप जनता, बोलो सही, इनके ओर नहीं देखना। आप किसका स्वागत करना चाहते हो? पार्टी के रूप में नहीं, अखंड भारत के रूप में। क्योंकि जनता किसी प्रदेश, किसी मुल्क से नहीं, धरती की वह सुरक्षा चाहता है। आप धरती के पूत हो। पूत कपूत हो तो का धन संचय, और पूत सपूत हो तो का धन संचय। धन संचय में लगा हुआ विश्व है, लेकिन भारत एक ऐसा है, वह संचय करते हुए भी समय पर उस संचित द्रव्य का सही सही उपयोग जहां आवश्यक होता। इसलिए किसी भी पार्टी की ओर न देख करके, महाराज हमें देखना तो पड़ता है, देखना तो पड़ता है, पक्की बात है। विद्यार्थी भी देखता है, 7-8 प्रश्न हल करना है, जिसको वो चुनता है उसके दिमाग में केवल वही प्रश्न रहता है, और वह प्रश्न हल होने के उपरांत दूसरे प्रश्न चुनता है। इसी प्रकार यहाँ के मुख्य महोदय से ये कहना है, सोचो विचार करो, आप भी उसी पार्टी से संबंध रखने वालों, केवल मध्य प्रदेश में रहे। पहले आप मध्य प्रदेश में नहीं थे, केंद्र में थे। सही बताओ, थे क्या नहीं? हमने सर्वप्रथम आपका जब परिचय हुआ उस समय नियमावली में कहा था, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है कि आज हमें क्या मिले। उस समय कुछ जज आए थे, अच्छे अवकाश प्राप्त भी और कार्य कररत भी। उस समय देखा कि 2-3 जज आए थे, उनमें से 2 जज ऐसे मिले। कैसे मिले आपको मैं बताना चाहता हूं। एक जज जब खड़े होकर के बोल रहे थे, हमने देखा, अरे ये क्या है? टोपी के भीतर से
एक काली काली, कहीं काला जो है बिच्छू तो नहीं है, क्योंकि बिच्छू के पूंछ में कुछ गांठ जैसी रहती है। तो नहीं नहीं, वो नहीं, ये तो इनका एक प्रकार से चोटी है। और चोटी रखते हुए भी न्यायालय में न्यायाधीश बनकर के न्याय प्रदान करने वाले होते हैं। मैंने अभी भी भारतीयता विद्यमान है। वेश पोशाक के साथ बदलते हैं, फिर भी संस्कारों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये भारत है। जब विदेश में जाकर के भी भारतीय लोग भारतीयता के बारे में प्रचार करते हैं, तो एक प्रकार से इसका असर उन्नत होता है, मस्तक बड़ा हो जाता है। और वहां के हो करके यदि करेंगे तो आप किसकी बात कर रहे हो? स्वार्थ नहीं है, किंतु परमार्थ जहां पर पलता है वहां का परिचय देना अनिवार्य होता। आप भले ही बिंदु हैं, लेकिन सागर की सत्ता आपके एक अभिमत के ऊपर आधारित है। और जिस दिन आप जिसको योग्य समझ करके पूरे 100% अभिमत देंगे, फिर यहां पर कोई भी विदेशी संस्कार रह नहीं पाएगा। उसी का नाम अखंड भारत है। और वह भारत विश्व को भी सुखी बनाने के लिए सोचता है। इसलिए आप लोग इधर क्यों आए ऐसा मत समझो। आप लोग तो आदिनाथ भगवान के उपासक हो। जहां पर उपासक रहता है वहां पर उपास्य भी कदम कदम पर, कण कण पर विद्यमान रहते हैं। क्योंकि भावों में ही उपासक और भावों में ही उपास्य। प्रभु और भक्त दोनों ये चीजें भाव परक हैं। इसलिए भारत एकमात्र शब्द नहीं है। गुरु जी ने एक श्लोक में लिखा था और भारत के बारे में उन्होंने भावना भाई थी। मनुजो मानवो भूयात, भारतो प्रतिभारत भूयात। क्या हो? मनुष्य जो है मानव हो। मनुष्य और मानव में क्या अंतर है? वही तो लिख रहा नहीं। मनुष्य उत्पन्न होता है, मनु का जो संतान हो उसका नाम मनुज कहलाता। किंतु वह कर्म धर्म संस्कार के द्वारा मानव बनता है। मानव कैसा बना? तो उन्होंने कहा कि मुंह में वृद्धि हो जाती है और प्रत्यय लग जाता, अन प्रत्यय आदि, तब कहीं जाकर के वह मनुष्य होकर के मानव बन जाते हैं। नहीं, इसके संस्कारों की वृद्धि हो, प्रत्यय मैंने ज्ञान की वृद्धि हो। इसलिए भारत प्रतिभारत भूयात। प्रतिभारत का अर्थ क्या? न नव भारत है और न ही महाभारत है। युद्ध की बात नहीं, किंतु हाँ, पूरी रोटी ही तुम्हारे सामने खाना चाहते हो और संस्कृति को, भारत की संस्कृति को जन जन तक विश्व में फैलाना चाहते हो। आप एक मत का महत्व समझो। और 5 साल के लिए आपको दिया गया है, ज्यादा नहीं दे सकते। मां कितनी भी करुणा वाली क्यों ना हो, क्या पूरी रोटी कभी नहीं परोसती। बेटा कहता पूरी रोटी क्यों नहीं परोसते? हाँ, पूरी रोटी ही तुम्हारे सामने 4 भागों में विभाजित करके भेजती, ताकि तुम्हें सुविधा हो। एक रोटी गैया को तो दी जा सकती, तुम्हारे मुंह में नहीं दी जा सकती। 5 साल मिला है तो एक ग्रास को चरवण करोगे तो 10 रोटी और मिलेंगे। 100 अभिमत और मिलेंगे। अब पूछो रे हमें देव, आपको नहीं दे तो किसको देव? हम अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए दिया जाता है।
लोकतंत्र में सबसे बड़ी कमी यदि आई है, मत का, अभिप्राय का मूल्यांकन नहीं होता और 40-45 अभिमत मिल जाते हैं, उसी में 5 वर्ष के लिए ठेका मिल जाता है और वो हम करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? नहीं, वह जनता चाहती है। यदि जनता के लिए आप काम कर रहे हो तो पक्की बात है जनता आपकी है, क्योंकि जनता के बीच में आप भी हैं। इस महत्व को यदि हम नहीं समझते हैं, एक व्यक्ति एक नहीं है, वह अनेक जैसा है। विचारों में यदि अनेकता आ जाती है, आचारों में अपने आप ही एकता आ जाती है, तो प्रभु कहते हैं मेरे पास नहीं भी आते हो तो काम चल जाएगा, काम करते जाओ। हमने यही तो उपदेश दिया, कहते भगवान। इस रहस्य को हम नहीं चाहते। हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते। क्या वो रो रहे हैं? क्या प्रसन्न करना चाहते? प्रभु को क्या प्रसन्न करना? होनहार प्रभु को। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रभु बनने की जो क्षमता है, उसको जब तक श्रद्धान का विषय नहीं बनाओगे, तब तक जिनेंद्र भगवान कहते हैं वह भक्त है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास वह क्षमता विद्यमान है, यह समझोगे तो अवश्य ही। एक व्यक्ति मिलकर के सब कुछ कार्य नहीं कर सकता, किंतु सब मिलकर के एक मत हो जाए तो फिर बहुत ही भारमय है, उठ नहीं सकता। किंतु कहते हैं एक बच्चा पर्याप्त है, उठा सकता है। आप जानते हो 1000 व्यक्ति के द्वारा जो पाषाण खंड नहीं उठता है, उसको यदि 3, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? टिपाई नहीं, चैन कुप्पी। देखो क्या होता, 3 स्थानों पर रहता है, किंतु उसके ऊपर की छोर एक दूसरे से भिड़े हुए रहते हैं। तीनों के विचार भिन्न नहीं है, तीनों के विचार एक है। तीनों मिल गए, फिर इसके उपरांत 3 पाई, एक इधर एक इधर एक इधर। कोई बात नहीं, कोई मध्य प्रदेश में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, भारत सब जगह है। फिर इसके उपरांत एक बच्चे को बिठा दो। क्या समझ रहे हैं? बूढ़े की भी बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं, बच्चे को बिठा दो। हाँ बेटा, चेन कॉपी को खींच ले। उसको अच्छा मिला खिलौना, और उसके साथ वो पूरा का पूरा हजारों किलो का वह भार खंड, पाषाण खंड उसके सामने आ गया। अरे मेरे पास इतनी क्षमता है। हाँ बेटा, तुम्हारे पास क्या क्षमता नहीं है, बस विचार भर एक स्थिर रखना और पैरों को ऐसे मजबूत रखना, फिर खींचते चले जाओ, खींच, पसीना तक नहीं आता और आपका सीना धुक 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 कर रहा। क्या पता अब चुनाव का समय आ रहा। आप लोग समय पर कुआं खोदना चाहते हो, पहले से यदि कुआं खोद करके पानी रखते हो तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी करंट गोल भी हो जाती है और कभी कभी थोड़ा सा भी हाथ लग जाए तो खिसक भी जाते। गोल नहीं हुई थी, लेकिन वो खिसक गई थी।
वो समझ गई कि वहां पर तो जल रही है, यहां से बंद कैसे हो गई। थोड़े समय के लिए भी विचारों से आप स्खलित हो जाओगे, यही स्थिति आपकी आने वाली है। इसलिए यदि राष्ट्र को कहते हो तो राष्ट्रीयता के साथ आप काम करो। कई व्यक्ति आ जाते हैं महाराज, 10-20 व्यक्ति आ जाते हैं महाराज, ये विपक्ष के नेता है। अच्छा महाराज, ये अब कौन से हैं? चुनाव के समय पर पक्ष थोड़ी होता, उसके विपक्ष ये हैं और इसके विपक्ष वो है, और दो के बीच में चुनाव है। इसलिए अब देखो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। 1 महीने के लिए ये पक्ष और विपक्ष होता, बाद में दोनों मिलकर के ही राष्ट्रीय पक्ष बना करके आपको अखंड भारत को आगे बढ़ाना है। 5 वर्ष तक तो आप राष्ट्रीय पक्ष की बात करो, 1 महीने के लिए आप पक्ष विपक्ष कहना कोई बाधा नहीं होती। और आचार संहिता 1 महीने के लिए जो बनाते हैं, हम इससे संतुष्ट नहीं, फिर बाद में आचार संहिता समाप्त कर दोगे, हो ही रहा नहीं। आचार संहिता जब तक भारत है तब तक बनी रहना चाहिए, उसके पीछे कुछ भी नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं, कोई भी सत्ता में आए उसका ध्वजा होता है क्या? बोलो सभी, हैं? तिरंगा झंडा किसका है? भारत का। कहीं क्या अखंड भारत की बात कह दी आपने। ध्वजा एक रहेगा, चाहे वह 15 अगस्त हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिन, ये वो क्या बोलते हैं, प्रजासत्तात्मक दिन, गणतंत्र दिन, कोई भी हो, ध्वजा तो ध्वजा ही रहेगा। रहने वाला शासन उसका उत्तोलन कर लेगा, ये बात अलग है, किंतु उसके सामने सभी भारतीय नागरिक नतमस्तक होकर के उसके सिद्धांतों से बोलते हैं, श्वास लेते हैं, और उसी के माध्यम से आगे गाड़ी बढ़ जाती है। हमें संकेत दिया था कि महाराज कि उड़ करके आए हैं, यहाँ से उड़ करके जाएंगे, उसका भी समय निश्चित है, लेकिन ये नहीं बताया गया 1 घंटे विलंब से आए हैं। समय हो गया, कोई बात नहीं। हम अपने इसको वक्तव्य को पूर्ण समझ करके, ध्वजा एक है, एक बना रहे, और उस ध्वजा की छाव में पूरी जनता हमेशा हमेशा चिंतन के साथ, समर्पण के साथ, क्योंकि यह धर्म की बात है, धन की बात नहीं है। धन हमेशा हमेशा, इसका नाम लक्ष्मी है। आप जानते हो, लक्ष्मी को आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा यह स्थिर बुद्धि वाली है। अरे चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करो। कैसे करें? नीति में लिखा है, वही व्यक्ति कर सकता है। चंचला लक्ष्मी का उपयोग, सही सदुपयोग वही कर सकता जिसकी सरस्वती के ऊपर अखंड विश्वास बना रहता है। और प्रतिभा के बिना, गुरुजी कहते हैं, यह आपकी चंचला लक्ष्मी पहले भी थी, अभी भी रहेगी। तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होने के कारण दोबारा भूल करके वह लक्ष्मी नहीं आएगी। जब लक्ष्मी चली गई और सब चली गई, तो सरस्वती भी कहती है, इस प्रकार के व्यक्ति के पास
हम रह करके करें क्या, ये सदुपयोग ही नहीं करता अपनी बुद्धि का। गुरुजी ने बहुत सोच समझ करके भारत के बारे में कामना की है, भावना बाही है। भारतो प्रतिभा रतः भूयात कहा, भारत प्रतिभा में लीन रहे हमेशा हमेशा, और अपने आप यह धरती हमेशा हमेशा लक्ष्मी को उगलती रहेगी। मुख माटी में हमने कहा, हे स्वर्ण तुम धरती के उगाल हो, तुम्हारा क्या औकात है। धरती की तो पूजा हो सकती है, किंतु स्वर्ण की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग कर ले, बात अलग है, किंतु वह हमेशा हमेशा बुद्धि की पूजा, सरस्वती की पूजा, जहां पर धन के माध्यम से अच्छे काम भी करो फिर भी धरती ही पूजी जाती है। इसी प्रकार धन के माध्यम से पूज्यता प्राप्त नहीं होती है। पूज्य कार्यों में, अच्छे कार्यों में धन को उपयोग करने से धन की कुछ समय के लिए प्रशंसा की जा सकती है। भारत हमेशा हमेशा इसकी उपासना करता आया। वह छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग थे वो बहुत बहुत प्रसन्न हो गए कि आदिवासी इलाका में भी कोई आ रहा है। और हम जगदलपुर तक पहुंचे थे, आगे भी निमंत्रण आ रहा था, लेकिन वहां के लोगों ने कहा महाराज इसके आगे अबूझ पहाड़ किला है। अबूझ पहाड़, हाँ अबूझ पहाड़, वहां पर कोई सूझबूझ ही नहीं है। कौन कहां पर से आ रहा जा रहा ये पता तक नहीं है। तो भैया यहीं तक ठीक है, नहीं तो जनता को तकलीफ हो जाए, वो अच्छा काम नहीं है। वहां पर हम जा करके फिर लौट करके इस ओर आ गए। अब इसके उपरांत पहले तो ये कहूंगा कि यहाँ पर इसी मध्य प्रदेश का एक वह हिस्सा था, बल्कि पूरी वह अभिमत सभी जनता के माध्यम से होता था। इसके विकास की अपेक्षा से ये विभाजन किए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश को, चाहे उत्तर प्रदेश को, चाहे प्रश्न प्रदेश को, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं उनको हम कहते हैं प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पर केवल उत्तर ही है। हम तो उत्तर की अपेक्षा से प्रश्न को, समस्या को उन्नति का मूल कारण मानते हैं। इसलिए कभी भी नेताओं को समस्या के सामने अपने सिद्धांत का समझौता नहीं करना चाहिए, और उस सिद्धांत को कायम रखेंगे तभी आपका ध्वजा बहुत ऊपर तक जाएगा, और बहुत दूर में जो बैठे उन व्यक्तियों को भी निमंत्रण देगा। तुम अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाओ, समय ज्यादा नहीं है, नहीं लेता हूं और यह पर्याप्त समझता हूं। खाली वहां पर जो गए थे वहां पर भी लगभग 30-35 मिनट तक हो गया था। अभी भी लगभग 30-35 मिनट से ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा अतिक्रमण करना भी ठीक नहीं है। मेरी ओर बार बार देख रहे हैं, मैंने भी उनको कई बार देख लिया। अब आगे के लिए जब कभी भी आओगे समय पर आओगे। अहिंसा